Good morning, students. Now we will move towards the second chapter जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होती है, कैसे कैसे क्या स्ट्रक्चर होता है एटम का, क्या क्या इसमें सब पार्टिकल होते हैं, जिनके बारे में हमने थोड़ा सा स्टडी भी किया फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले मैटर हमने स्टडी किया। जब अगर आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, सर्दियों में जब कॉम्ब करते हैं तो हमारे जो हेयर होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं। वो जो रबिंग होती है कॉम्ब की हेयर के साथ, उसमें टेम्परेरी चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। या फिर अंधेरे में मान लो आपकी रबिंग हो गई किसी कपड़े के साथ, खासकर वुलन, सर्दियों में अगर अंधेरे में आप स्वेटर खोलते हैं तो एकदम से लगता है कि लाइट का कोई फ्लैश पड़ा। ठीक है, दैट इज वो क्या होता है, वो चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, रबिंग ऑफ चार्ज मटेरियल। न्यूट्रल मटेरियल भी चार्ज प्रोड्यूस कर देते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। तो वो क्यों प्रोड्यूस होता है, जब किसी मैटर में चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो इन चीजों से पता चला कि जो लेटर है, जो आपका मैटर है, वो किससे बना है, चार्ज पार्टिकल से। ठीक है, उसके बाद डिस्कवरी हुई। तो सबसे पहले डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, एक एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस किया, दैट इज नोन एज इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसमें एक सिलिंड्रिकल ट्यूब ली, इसकी लेंथ थी 60 मीटर। ठीक है, ग्लास की ट्यूब है। इसके दोनों ओर जो है वो रॉड लगाई गई, नेगेटिव टर्मिनल के साथ हाई वोल्टेज सप्लाई किया गया इलेक्ट्रिसिटी का। नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो लिंक थी उसको बोला कैथोड, जो पॉजिटिव के साथ थे उसको बोला एनोड। अब यहाँ पे एक गैस जिसको स्टडी किया गया, उस गैस से इस ट्यूब को भर दिया। ठीक है, यहाँ पे जब नॉर्मल प्रेशर था, नॉर्मल प्रेशर हम लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था तो यहाँ पे कोई भी चीज ऑब्जर्व नहीं की गई साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, लेकिन जब प्रेशर रिड्यूस किया, प्रेशर रिड्यूस करते हैं वैक्यूम पंप से, प्रेशर होगा गैस की वजह से। वैक्यूम यहाँ पे नया आपको वर्ड है, तो वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, आई थिंक सो। आवर्त होता है या निर्वात, शून्य जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं हो, गैस भी नहीं हो मतलब। ठीक है, गैस भी वहां से निकाल दी, जिसमें कोई मटेरियल नहीं हो, उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। तो वैक्यूम पंप से क्या किया, प्रेशर को रिड्यूस किया। पहले रिड्यूस किया 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक तक। ठीक है, जब इतना प्रेशर रिड्यूस किया तो यहाँ ऑब्जर्व की गई लाइट। ठीक है, जैसे कोई चीज चमकी, ठीक है, उस तरह से ऑब्जर्वेशन आई इसमें। उसके बाद उसका कलर भी आया। ठीक है, कलर तो डिपेंड करता है जो गैस होगी अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फर्दर जब और ज्यादा प्रेशर रिड्यूस किया गया, दैट इज रिड्यूस टू 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक, इस वैक्यूम पंप से। ठीक है, रिड्यूस किया गया। तो जो एनोड था, इस साइड को ब्राइटनेस दिखी। ठीक है, ल्यूमिनस मीन्स चमकीली कोई चीज। ये वाली जो बॉल थी इसमें ब्राइटनेस दिखी, लाइट दिखी। ठीक है, और उसको बोला फ्लोरिसेंस, फ्लोरिसेंस हुआ। ठीक है, फ्लोरिसेंस हुआ यहाँ पे। तो ये जो बॉल थी इसमें लाइट जैसी कोई चीज दिखी। तो इससे पता चला कि जब आपका जो यहाँ पे प्रेशर था उसको रिड्यूस किया तो यहां से कुछ पार्टिकल इस साइड को गए, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गए। तो दैट मीन्स जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो दैट मीन्स वो नेगेटिवली चार्जड कुछ पार्टिकल होंगे। ठीक है, उनको बोला गया, कहां से निकले, कौन सी, किस साइड से निकले, कैथोड की तरफ से। तो जो पार्टिकल थे वो थे रे। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम थी वो, उनको बोला गया कैथोड रेज। और बाद में जब कैथोड रेज को स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि जो कैथोड रेज थी, जिसकी वजह से ये वॉल जो है इसमें लाइट आई, फ्लोरोसेंस हुआ, उसको बोला गया कि दे आर द इलेक्ट्रॉन्स। फिर बाद में इसके ऊपर एक के ऊपर कितना चार्ज होगा या एक पार्टिकल का कितना, एक इलेक्ट्रॉन का कितना मास होगा, वो स्टडी किया गया बाय द
जे थॉमसन, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, क्लिप भेजा है एक। तो जे थॉमसन ने इसको बाद में स्टडी किया और इसका मास, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, ये तो यहां से पता लगे कि नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल है, कितना चार्ज होगा एक पार्टिकल के ऊपर, बाद में वो भी कैलकुलेट किया गया। तो ये जो रेज होती हैं इनका प्रॉपर्टी स्टडी की गई, दैट कैथोड रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी। दे आर मेड अप ऑफ द मटीरियल पार्टिकल, मतलब पार्टिकल से बनी हुई है ये रेज, ठीक है। अगर ये पार्टिकल से बनी है तो जो पार्टिकल है उसके ऊपर कुछ मास भी होगा, और ये जो कैथोड रेज हैं ये नेगेटिवली चार्जड रेज हैं, यहां से पता चला, इसलिए वो पॉजिटिव की तरफ गई, तो दैट मीन्स उनके ऊपर कुछ चार्ज भी होगा। ये रेज दे आर आल्सो अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये कुछ स्टडी की गई और बाद में इसी बेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, विच इज डिस्कवर्ड बाय द जे थॉमसन। और इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल का मतलब इसको दोबारा नहीं तोड़ सकते हम किसी भी चीज में, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल हैविंग यूनिट चार्ज, यूनिट, एक यूनिट चार्ज, कूलम में, कूलम होता है ना चार्ज के, आपने पढ़े होंगे यूनिट, ठीक है, चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम। तो इसके ऊपर 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, और इसका जो मास है वो बहुत ही नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मीन जिसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9.11 इंटू 10⁻⁻31, वेरी स्मॉल मास, ठीक है। तो केजी में ये इसका मास है, ये पाया गया। तो दिस इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की। जो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई वो कैसे हुई, अब ये तो पता चला कि नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल होते हैं किसी मैटर में, ठीक है, लेकिन मैटर तो न्यूट्रल होता है, तो दैट मीन्स अगर पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल भी मैटर में होने चाहिए नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो दोबारा से वही एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड मीन जिसमें होल हो, जैसे ये बीच में होल है, इसमें ये वाली कैथोड ली गई, ठीक है, जो हमने पहले एक्सपेरिमेंट में ली थी वो नहीं है इसमें, ये ली गई परफोरेटेड कैथोड, ठीक है, जिसमें बीच में क्या है, यहाँ पे स्पेस है। अब वही एक्सपेरिमेंट दोबारा से रिपीट किया गया। तो ये वाला तो क्लियर हो गया था कि इस साइड को कुछ पार्टिकल जो है वो गए नेगेटिवली चार्जड कैथोड की, पॉजिटिवली चार्जड एनोड की तरफ। अब यहां से भी कुछ पार्टिकल जो है यहाँ इस साइड को पास हुए, वो किस साइड को गए, ये देखो, ये है वो आपकी कैथोड, तो नेगेटिवली चार्जड कैथोड की तरफ को गए। तो दैट मीन्स वो उनके ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए अपोजिट चार्ज की तरफ को मूव हुए, ठीक है। तो दिस इज, जो ये पार्टिकल गए, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, ये जो स्ट्रीम थी पार्टिकल की, ये कौन से पार्टिकल थे, इनके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, और ये निकले कहां से, पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स थे ये, और ये निकले कहां से, एनोड से निकले, इसलिए इसको बोला गया एनोड रेज, एनोड रेज। और जब इनकी स्टडी की गई एनोड रेज की कि कैसा कैरेक्टरिस्टिक होता है, अगेन दिस ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इनको अफेक्ट करता है, और ये एक मटेरियल पार्टिकल से बनी है। मटेरियल पार्टिकल मीन्स कि उस जिस पार्टिकल से एनोड रेज बनी है उसका कुछ मास भी होना चाहिए, और यहाँ तो पता लगे कि चार्ज तो है उसके ऊपर। और जब स्टडी किया गया तो उसका जो चार्ज था दैट इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19, यही चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर, लेकिन फर्क क्या है, इसमें जो चार्ज होगा दैट इज द पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है। और जो इसका मास कैलकुलेट किया गया दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो फिर इसको डिफाइन किया गया, एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय द गोल्डस्टीन इन 1830, आई थिंक सो, मैंने आपको लिखवाया था 1886 में, ठीक है, 1886 में इसको डिस्कवर किया गया। तो ये डिस्कवरी हुई इस तरह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। नेक्स्ट जो डिस्कवरी हुई दैट इज ऑफ द रेडियो एक्टिविटी।
नेक्स्ट जो डिस्कवरी हुई दैट इज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ये डिस्कवरी हुई 1896 में एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट हेनरी बेकरेल। ठीक है, हेनरी बेकरेल ने इसकी डिस्कवरी की है 1896 में। तो इसमें क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट में एक ब्लॉक लिया गया, ये लेड ब्लॉक, ठीक है, लेड मेटल होती है, पीबी इसका सिंबल होता है, इसका ब्लॉक लिया और यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा गया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, आपने रेडियम के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो एक्टिव रहते हैं जो हर टाइम। ठीक है, उसमें क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहाँ पे रखा गया और यहाँ एक चार्ज्ड प्लेट ली, चार्ज प्लेट जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इस साइड को नेगेटिवली चार्जड और इस साइड को पॉजिटिवली चार्जड है। अब जो यहां से एमिशन हुई रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, ये पाया गया कि यहां से 3 टाइप के पार्टिकल एमिट हुए। एमिट मीन्स निकले, अल्फा, बीटा और गामा, ये नाम दिए गए उन पार्टिकल्स को। लेकिन इन तीनों पार्टिकल का नेचर अलग अलग था। जो अल्फा पार्टिकल थे, ये है अल्फा पार्टिकल, वो गए पॉजिटिव चार्ज की तरफ को। ठीक है, अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल कहाँ गए, कुछ पार्टिकल थे वो कहाँ चले गए, पॉजिटिव की तरफ, और कुछ पार्टिकल जो है वो कहीं भी डेविएट नहीं हुए, वो सीधे चले गए। ठीक है, तो यहां से ये तो पता था इस साइड नेगेटिव चार्ज है, ये पता लगा कि जो इस साइड को गए वो पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल होंगे, तभी गए वो अपोजिट चार्ज की तरफ। इस तरफ को पॉजिटिव चार्ज है तो दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस साइड को गए होंगे। ठीक है, और जो गामा है वो जो कहीं को भी रिफ्लेक्ट नहीं हुए, ना पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव की तरफ जो स्ट्रेट चले गए, दैट मीन्स उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए वो सीधे चले गए, उनको बोला गया गामा पार्टिकल। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल को जब स्टडी किया, जो नेगेटिव की तरफ को डेविएट हुआ था, उसमें ये पता लगाया कि ये जो पॉजिटिवली चार्जड है और इसके न्यूक्लियस में जो है वो 2 प्रोटॉन हैं और 2 और पार्टिकल हैं। ठीक है, 2 प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 2 प्रोटॉन होंगे इसके पास, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो 2 प्रोटॉन थे और बाकी मास इसका ज्यादा था, ऑलमोस्ट 2 प्रोटॉन से डबल था, 4 प्रोटॉन के बराबर था ऑलमोस्ट। ठीक है, तो बाद में हम स्टडी करेंगे कि वो क्या था और साथ ही इसके। ठीक है, उसकी डिस्कवरी अभी नहीं हुई थी। अब दूसरा था जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ गए, वो थे बीटा पार्टिकल। तो पॉजिटिव की तरफ गए इसलिए इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल होंगे, और नेगेटिव चार्ज है। और जब इनको स्टडी किया तो दीज आर सिंपल इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम, ये इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम थी। ठीक है, इसमें जो ये रेज निकली, बीटा रेज, दीज आर द स्ट्रीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुके थे। और बीच में जो रेज गई, जो ना तो पॉजिटिव की तरफ डेविएट हुई ना नेगेटिव की तरफ, उनको नाम दिया गामा रेज। और अगर ये किसी तरफ को डेविएट नहीं हुई तो दैट मीन्स दे आर द न्यूट्रल थी ये, और दिस इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, ये एनर्जी की फॉर्म में प्रोड्यूस हुई। तो दिस इज अबाउट द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के बाद जो है थॉमसन मॉडल आया एटम का, सबसे पहला मॉडल है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहले ये मॉडल दिया गया, थॉमसन ने स्टडी किया कि अच्छा इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास डिस्कवर हो चुके थे उस टाइम, प्रोटॉन भी डिस्कवर हो चुके थे। अब क्वेश्चन था कि वो किस तरह से अरेंज्ड होंगे एटम में। ठीक है, तो इस थॉमसन ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन की जैसे समुद्र जैसा है प्रोटॉन का, उसके बीच में है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जस्ट लाइक द प्लम पडिंग। ठीक है, इसको रेसिन इन पडिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इस मॉडल को बोला गया थॉमसन्स प्लम पडिंग मॉडल। इसमें यही बोला कि जो नेगेटिवली चार्जड है वो एम्बेडेड और स्टड इन द पॉजिटिवली चार्जड सी। ये आपका पॉजिटिव चार्ज जो बीच में ना इसमें ऐसे बनाया हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अरेंज्ड है, तो इसीलिए इस मॉडल को बोला गया प्लम पडिंग मॉडल भी बोला गया। इवन बाद में ये रिजेक्ट हो गया था। ये सबसे पहला मॉडल है जो थॉमसन ने दिया था। ठीक है,
नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे, उसके बाद डिस्कवरी हो गई थी न्यूट्रॉन की, क्योंकि न्यूट्रॉन अभी हमने स्टडी नहीं किया। 3 पार्टिकल होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल एटम के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी न्यूट्रॉन की स्टडी नहीं हुई। उससे पहले एक मॉडल आया था रुदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड भी इसको बोलते हैं, रदरफोर्ड मॉडल, रुदरफोर्ड भी, जैसे भी आपने इसको प्रोनाउंस करना है क्योंकि ये नाम है। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है, मॉडल, या आप रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप बोल सकते हैं इसको। स्कैटर होता है बिखरना, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसने क्या किया था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया था इसने, इसको हम स्टडी करेंगे। एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर अभी बनाते हैं। रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है। इसमें एक लेड की शील्ड ली गई, ठीक है, ये लेड का ब्लॉक लिया गया, इसमें रखा रेडियम को, ठीक है। रेडियम एक रेडिएक्टिव एलिमेंट है जिससे अल्फा बीटा गामा रेज एमिट होती हैं, ठीक है। ये लिया गया एक स्लिट, ठीक है। स्लिट मीन्स कि यहाँ पे इसका, यहां से कोई भी चीज पास हो सकती है, बाकी ये ब्लॉक है बिल्कुल, ठीक है। बाकी कोई भी चीज साइडों से पास नहीं हो सकती। यहाँ पे एक थिन प्लेट ली गई गोल्ड मेटल की, ठीक है, और ये है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। अब यहां से जो रेडियम है ये क्या करेगा, जो रेडियो एक्टिविटी होती है ना, उसमें मैं डेफिनेशन भूल गई आपको बताना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं द एलिमेंट्स विच एमिट अल्फा बीटा एंड गामा रेज स्पॉन्टेनियसली, अपने आप अल्फा बीटा गामा रेज जो एमिट करते रहते हैं, और इसी फिनोमिना को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव है, इसलिए ये क्या करेगा, यहाँ से अल्फा बीटा गामा रेज एमिट होती रहेंगी। अब ये तो ब्लॉक कर दिया है, इसमें सिर्फ ये स्लिट है, तो जो भी रेज एमिट होंगी वो सिर्फ यहां से जाएंगी। अब यहां से जो रेज गई कुछ, तो डायरेक्ट क्या हुआ कि सीधी निकल गई बहुत सारी रेज, ठीक है, बहुत सारी रेज जो है वो सीधी ही निकल गई, उसमें डिफ्लेक्शन नहीं हुई, वो अपने पाथ से जो है वो डेविएट नहीं हुई बिल्कुल भी। कुछ रेज जो है वो बिल्कुल 180 पे बिल्कुल डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, यहां से जो है वो एकदम से वापिस आ गई 180 एंगल पे, और कुछ जो है, कुछ रेज जो है वो 90 डिग्री एंगल पे जिनकी डिफ्लेक्शन हुई, ठीक है। तो कुछ मतलब 3 टाइप की रेज निकली ना, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, और वो रेज जो है कुछ एकदम से वापस आ गई 180 डिग्री एंगल पे, कुछ जो है वो 90 डिग्री एंगल पे डेविएट हुई, और मैक्सिमम जो रेज यहां से निकली वो सारी जो है वो बिना डिफ्लेक्शन से ही पास हो गई इस स्लिट से, ठीक है। वो जो इमेज बनी वो बनी इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर। तो इसमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये हुई कि कोई 99% जो पार्टिकल थे जो यहां से निकले रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, वो क्या हुए, विदाउट डिफ्लेक्शन, एनी डिफ्लेक्शन जो है, विदाउट एनी डेविएशन वो पास हो गए, ठीक है। और कुछ जो थे, few of them they deflect by the 90 डिग्री, ठीक है, और कुछ some of them कितने से डिफ्लेक्ट हो गए 180 पे, वो बिल्कुल ही वापिस आ गए 180 एंगल पे, 90 डिग्री ऑलमोस्ट है ये, ठीक है, 180 पे वो वापिस आ गए कुछ। तो इससे क्या पता चला कि बहुत सारे चले गए विदाउट डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स कि एटम के अंदर जो है बहुत सारा पोर्शन खाली है, खाली पोर्शन से जा सकते थे ना अल्फा बीटा गामा रेज, तो दैट मीन्स बहुत सारा पोर्शन क्या है, खाली है। लेकिन कुछ पार्टिकल तो 180 से वापिस आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल 180 से वापिस आए, दैट मीन्स उसमें कुछ ऐसा है अंदर, ऐसा स्पेस है जहां पे पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल होंगे, क्योंकि बीटा रेज जो है वो नेगेटिवली चार्जड, पॉजिटिवली चार्जड, नेगेटिवली चार्जड होती हैं, तो वो नेगेटिव चार्ज से डेविएट होंगी, और जो आपकी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, दैट इज द बीटा, और जो अल्फा है वो पॉजिटिव चार्ज से डेविएट होंगी। तो दैट मीन्स कि कुछ पार्टिकल डेविएट हो गए, तो दैट मीन्स वहां पे कोई पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल प्रेजेंट थे किसी पोर्शन में, जिन्होंने बिल्कुल ही उनको क्या कर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया 180 डिग्री पे, वापिस कर दिया, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन आई। इन ऑब्जर्वेशन की बेस पे रुदरफोर्ड मॉडल,
ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आया, ठीक है, थॉमसन मॉडल आया, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में बोला कि नंबर 1 इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे कि इसके पास 2 पोर्शन है, वन इज न्यूक्लियस एंड दूसरा पोर्शन है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। एटम को 2 पार्ट में इसने बोला कि एक न्यूक्लियस है, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है। तो जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस बोला कि इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, दैट इज 1 फेम्टोमीटर, आपने पढ़ा हुआ है ये, दिस इज ऑलमोस्ट 1 फेम्टोमीटर, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का बोला, ये जो साइज बताए ये बताया न्यूक्लियस का, और ये जो न्यूक्लियस है इसमें, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, क्या बोला, प्रोटॉन प्रेजेंट है, जिनके ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और डिफरेंट एटम में ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन था 4th पॉइंट पे बोला, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज होता है इनके ऊपर, और ये है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन जो है, ठीक है। उसके बाद बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ये सारी चीजें किसने दी, रदरफोर्ड ने, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल ने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर ये स्टेशनरी नहीं है, ये कॉन्टिन्यू रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, रिवॉल्व करते रहते हैं, जस्ट लाइक रदरफोर्ड मॉडल ने बोला कि जस्ट लाइक द सन के अराउंड जो है वो प्लेनेट, हमारे जो सोलर सिस्टम है, जैसे अर्थ है, प्लेनेट्स जितने भी हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी स्टेशनरी नहीं है, ये न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो ये मॉडल था, इस मॉडल को बोला गया कि ये सोलर सिस्टम से इसको रिलेट किया गया, और इलेक्ट्रॉन्स को रदरफोर्ड ने बोला कि जो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड उसी तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जिस तरह से प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला गया प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, किस तरह से डेवलपमेंट हुई थी एटम की, किस बेस पे हम बोलते हैं कि एटम का इस तरह से स्ट्रक्चर होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स। थैंक यू।